मंत्री ऋतुराज सिंह ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि उनको यात्रा पर जाना चाहिए, लेकिन उन्हें जनता को बताना चाहिए कि जो वादा किया था वह पूरा नहीं कर पाए। रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर ऋतुराज सिंह ने रोहिणी आचार्य पर हमला किया, जहां उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म हो गया है, वह अपने देश सिंगापुर चली गई हैं, तो उनको पटना की आबो हवा कोई जानकारी नहीं है। अपनी मंशा, अपनी इच्छा बताते रहे, इस पे कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी की साझा नेतृत्व में देश और बिहार का विकास हो रहा है, होता रहेगा। और मैंने भी देखा रोहिणी आचार्य जी ने इस पे कुछ ट्वीट वगैरह किया है, तो मुझे लगा कि चुनाव के बाद रोहिणी जी वापस अपने घर सिंगापुर लौट गई हैं, तो बहन चूंकि बिहार से दूर है, तो पटना की हवा उनको आइडिया नहीं लग पा। 10 तारीख से तेजस्वी यादव यात्रा पे जा रहे हैं। जरूर जाना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्यों जो कमिट किया था वो करके नहीं दिखाया। और बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिंह ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि उनको यात्रा पर जाना चाहिए, लेकिन उन्हें जनता को बताना चाहिए कि जो वादा किया था वह पूरा नहीं कर पाए। रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर ऋतुराज सिंह ने रोहिणी आचार्य पर हमला किया, जहां उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म हो गया है, वह अपने देश सिंगापुर चली गई हैं, तो उनको पटना की आबो हवा कोई जानकारी नहीं है। अपनी मंशा, अपनी इच्छा बताते रहे, इस पे कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी की साझा नेतृत्व में देश और बिहार का विकास हो रहा है, होता रहेगा। और मैंने भी देखा रोहिणी आचार्य जी ने इस पे कुछ ट्वीट वगैरह किया है, तो मुझे लगा कि चुनाव के बाद रोहिणी जी वापस अपने घर सिंगापुर लौट गई हैं, तो बहन चूंकि बिहार से दूर है, तो पटना की हवा उनको आइडिया नहीं लग पा। 10 तारीख से तेजस्वी यादव यात्रा पे जा रहे हैं। जरूर जाना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्यों जो कमिट किया था वो करके नहीं दिखाया। और बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिंह ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि उनको यात्रा पर जाना चाहिए, लेकिन उन्हें जनता को बताना चाहिए कि जो वादा किया था वह पूरा नहीं कर पाए। रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर ऋतुराज सिंह ने रोहिणी आचार्य पर हमला किया, जहां उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म हो गया है, वह अपने देश सिंगापुर चली गई हैं, तो उनको पटना की आबो हवा कोई जानकारी नहीं है। अपनी मंशा, अपनी इच्छा बताते रहे, इस पे कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी की साझा नेतृत्व में देश और बिहार का विकास हो रहा है, होता रहेगा। और मैंने भी देखा रोहिणी आचार्य जी ने इस पे कुछ ट्वीट वगैरह किया है, तो मुझे लगा कि चुनाव के बाद रोहिणी जी वापस अपने घर सिंगापुर लौट गई हैं, तो बहन चूंकि बिहार से दूर है, तो पटना की हवा उनको आइडिया नहीं लग पा। 10 तारीख से तेजस्वी यादव यात्रा पे जा रहे हैं। जरूर जाना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्यों जो कमिट किया था वो करके नहीं दिखाया। और बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिंह ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि उनको यात्रा पर जाना चाहिए, लेकिन उन्हें जनता को बताना चाहिए कि जो वादा किया था वह पूरा नहीं कर पाए। रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर ऋतुराज सिंह ने रोहिणी आचार्य पर हमला किया, जहां उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म हो गया है, वह अपने देश सिंगापुर चली गई हैं, तो उनको पटना की आबो हवा कोई जानकारी नहीं है। अपनी मंशा, अपनी इच्छा बताते रहे, इस पे कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी की साझा नेतृत्व में देश और बिहार का विकास हो रहा है, होता रहेगा। और मैंने भी देखा रोहिणी आचार्य जी ने इस पे कुछ ट्वीट वगैरह किया है, तो मुझे लगा कि चुनाव के बाद रोहिणी जी वापस अपने घर सिंगापुर लौट गई हैं, तो बहन चूंकि बिहार से दूर है, तो पटना की हवा उनको आइडिया नहीं लग पा। 10 तारीख से तेजस्वी यादव यात्रा पे जा रहे हैं। जरूर जाना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्यों जो कमिट किया था वो करके नहीं दिखाया।
और बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिंह ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि उनको यात्रा पर जाना चाहिए, लेकिन उन्हें जनता को बताना चाहिए कि जो वादा किया था वह पूरा नहीं कर पाए। रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर ऋतुराज सिंह ने रोहिणी आचार्य पर हमला किया, जहां उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म हो गया है, वह अपने देश सिंगापुर चली गई हैं, तो उनको पटना की आबो हवा कोई जानकारी नहीं है। अपनी मंशा अपनी इच्छा बताते रहे, इस पे कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी की साझा नेतृत्व में देश और बिहार का विकास हो रहा है, होता रहेगा। और मैंने भी देखा रोहिणी आचार्य जी ने इस पे कुछ ट्वीट वगैरह किया है, तो मुझे लगा कि चुनाव के बाद रोहिणी जी वापस अपने घर सिंगापुर लौट गई हैं, तो बहन चूंकि बिहार से दूर है, तो पटना की हवा उनको आइडिया नहीं लग पा। 10 तारीख से तेजस्वी यादव यात्रा पे जा रहे हैं। जरूर जाना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्यों जो कमिट किया था वो करके नहीं दिखाया। और बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिंह ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि उनको यात्रा पर जाना चाहिए, लेकिन उन्हें जनता को बताना चाहिए कि जो वादा किया था वह पूरा नहीं कर पाए। रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर ऋतुराज सिंह ने रोहिणी आचार्य पर हमला किया, जहां उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म हो गया है, वह अपने देश सिंगापुर चली गई हैं, तो उनको पटना की आबो हवा कोई जानकारी नहीं है। अपनी मंशा अपनी इच्छा बताते रहे, इस पे कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी की साझा नेतृत्व में देश और बिहार का विकास हो रहा है, होता रहेगा। और मैंने भी देखा रोहिणी आचार्य जी ने इस पे कुछ ट्वीट वगैरह किया है, तो मुझे लगा कि चुनाव के बाद रोहिणी जी वापस अपने घर सिंगापुर लौट गई हैं, तो बहन चूंकि बिहार से दूर है, तो पटना की हवा उनको आइडिया नहीं लग पा। 10 तारीख से तेजस्वी यादव यात्रा पे जा रहे हैं। जरूर जाना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्यों जो कमिट किया था वो करके नहीं दिखाया। और बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिंह ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि उनको यात्रा पर जाना चाहिए, लेकिन उन्हें जनता को बताना चाहिए कि जो वादा किया था वह पूरा नहीं कर पाए। रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर ऋतुराज सिंह ने रोहिणी आचार्य पर हमला किया, जहां उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म हो गया है, वह अपने देश सिंगापुर चली गई हैं, तो उनको पटना की आबो हवा कोई जानकारी नहीं है। अपनी मंशा अपनी इच्छा बताते रहे, इस पे कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी की साझा नेतृत्व में देश और बिहार का विकास हो रहा है, होता रहेगा। और मैंने भी देखा रोहिणी आचार्य जी ने इस पे कुछ ट्वीट वगैरह किया है, तो मुझे लगा कि चुनाव के बाद रोहिणी जी वापस अपने घर सिंगापुर लौट गई हैं, तो बहन चूंकि बिहार से दूर है, तो पटना की हवा उनको आइडिया नहीं लग पा। 10 तारीख से तेजस्वी यादव यात्रा पे जा रहे हैं। जरूर जाना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्यों जो कमिट किया था वो करके नहीं दिखाया।